हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर प्राइम नंबर्स, व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर्स, व्हाट आर को प्राइम नंबर्स एंड व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। बिकॉज इनके स्पेलिंग अगर आप देखें तो प्राइम, ट्विन प्राइम, को प्राइम, इनके स्पेलिंग भी लगभग सेम होती है। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी कंफ्यूजन होता है इनके बीच के कौन से ऐसे नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर होते हैं, कौन से ट्विन प्राइम होते हैं, कौन से को प्राइम होते हैं, कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं। वो इनके बीच में अच्छे से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। यूट्यूब पे अलग अलग वीडियोस देखते रहते हैं लेकिन इनको फिर भी अच्छे से समझ में नहीं आता। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आसान भाषा में उसको समझते हैं कि प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, को प्राइम, कंपोजिट नंबर्स होते क्या हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स। आपने काफ़ी बुक्स में या नेट पे या गूगल पे आपने इसका जो डेफिनेशन पढ़ी होगी कि द नंबर्स विच कैन डिवाइड बाय वन एंड इटसेल्फ आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। तो अगर इसको आसान शब्दों में अगर हम समझें तो ऐसे नंबर्स जिनका फैक्टर या तो वन या तो वो नंबर ही हो, उसके अलावा उस नंबर का कोई और फैक्टर नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, मेरे पास एक नंबर है 5। तो मैंने आपसे कहा कि उसका जब अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसका सिर्फ फैक्टर या तो 1 आएगा या तो वो नंबर खुद ही आएगा। यानी 5 जो है सिर्फ 1 और अपने आप से ही वो डिवाइड हो पाएगा और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 5 को डिवाइड कर देगा। यानी 5 का सिर्फ टू ही फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो 1 होगा या तो वो नंबर खुद ही होगा। तो ऐसे नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर्स। और अगर हम एग्जाम्पल लूँ जैसे 7, 11, तो अगर आप देखें तो 7 ना सिर्फ 1 से डिवाइड होता है क्योंकि हर नंबर 1 से तो डिवाइड हो जाएगा और खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। अगर आप फिर अगला नंबर देखें 2, 3, 4, तो 7 किसी और से वो डिवाइड नहीं हो सकता सेम, और वो अपने आप से डिवाइड हो सकता है। जैसे मैं बात करूँ अगर 11 की, तो 11 अगर आप देखें तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, फिर 2, 3, 4 ये सब कोई भी उसके और फैक्टर्स नहीं हो सकते, फिर लास्ट में वो नंबर ही आएगा खुद ही। और अगर मैं बात करूँ कोई और नंबर की, सपोज 4, तो अगर आप 4 नंबर देखें तो ये 4 नंबर 1 से तो हर नंबर डिवाइड हो जाता है, फिर 4 और डिवाइड होगा आपका बेटा 2 से और खुद से भी। तो हमने ये देखा कि 1 और 4, 1 और अपने आप के अलावा उसका एक फैक्टर और हो रहा है जिससे 4 डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये प्राइम नहीं होगा और ये दोनों नंबर प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या तो खुद से ही डिवाइड होंगे, या अगर और इसको और सरल शब्दों में कहा जाए तो उसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता 1 और अपने आप के अलावा, ऐसे नंबर्स को बेटा क्या कहा जाता है, प्राइम नंबर्स। और अगर आप जैसे कोई और एग्जांपल ले इसका, कुछ और बड़े नंबर्स से समझते हैं, फॉर एग्जांपल 19, तो 19 का भी अगर आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपको उसमें सिर्फ 1 और 19 ही मिलेगा। 19 ना तो 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 4 से। अगर आप और भी नंबर से चेक करेंगे तो 19 किसी से डिवाइड नहीं होगा। और अगर मैं बात करूँ जैसे 23 हो गया, तो 23 भी बेटा आपका या सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और अपने आप से ही डिवाइड होगा। और अगर एक और नंबर हम ले 25, तो आप देखिए बेटा 25 1 से कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, बट 5 से कट जाएगा, बिकॉज 5 5 या 25 और 25 खुद से कट जाएगा। तो अभी आप इन 3 नंबर में अगर देखें तो 25 एक ऐसा नंबर है जिसमें 1 और 25 के अलावा उसका एक और फैक्टर है, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा और ये दोनों आपके प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो ये होते हैं बेटा प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं, अगर आपसे कोई पूछे तो आप जो डेफिनेशन है उसके अलावा ये भी बता सकते हैं कि उसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता, सिर्फ 1 होता है और वो नंबर खुद। ऐसे नंबर्स को कहा जाता है प्राइम नंबर्स। नेक्स्ट देखते हैं बेटा ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम, जैसा कि वर्ड, पहले आप इस वर्ड को समझिए। ट्विन, ट्विन मतलब जैसे आपको पता ही होगा जो ट्विन चिल्ड्रन होते हैं जिसका मतलब होता है जुड़वा। अब ट्विन और प्राइम नंबर्स, तो बेटा ट्विन प्राइम में हमेशा दो नंबर्स ऐसे आएंगे जिनका डिफरेंस जो है, डिफरेंस बिटवीन टू प्राइम नंबर्स शुड बी 2। कोई ऐसे जो दो प्राइम नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 2 होगा उन्हीं को कहा जाता है ट्विन प्राइम नंबर्स। जैसे कि मेरे पास दो प्राइम नंबर्स हैं 3, 5, एक ग्रुप ये है
और एक ग्रुप है मेरा 7 और 11। अब इन दोनों में बेटा समझते हैं कि इन दोनों में ट्विन प्राइम कौन से नंबर्स होंगे। तो अगर आप 3 को देखें और 5 को देखें, सबसे पहले बेटा हमको ये चेक करना है कि जो दोनों नंबर्स हैं वो प्राइम तो होने ही चाहिए। अगर मेरे पास कोई ऐसा सेट आ गया जिसमें 4 और 7 सपोज, अगर एक नंबर भी मेरा प्राइम नंबर नहीं है और दूसरा प्राइम है तो ये आपका ट्विन प्राइम नहीं होगा। सबसे पहले जो सेट में दोनों नंबर्स हैं वो दोनों आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए। जैसे 3 और 5, अगर आप देखें तो 5 में से आप 3 को माइनस करिए तो 2 आएगा। ये हमारा ट्विन प्राइम नंबर का सेट है 3 और 5। अब अगर हमें 7 और 11 को चेक करूं तो अब 7 को देखिए, 7 भी प्राइम नंबर है, ओके, 11 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। अब इनके बीच का आप डिफरेंस निकालिए तो 7 माइनस 11 माइनस 7 अगर आप करेंगे तो बेटा आएगा 4। और ट्विन प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या होती है कि उनका जो बीच का दोनों का डिफरेंस है वो आपका 2 होना चाहिए, तभी वो ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। बट यहाँ पे तो 4 आ गया, इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर नहीं है। तो इन 3 सेट्स की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा ट्विन प्राइम नंबर है, ये नहीं है और ये तो नहीं है, बिकॉज इसमें तो 4 कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर नहीं है। तो ये होते हैं बेटा ट्विन प्राइम नंबर्स, ऐसे सेट ऑफ प्राइम नंबर्स जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 2 होगा। 2 से ज्यादा या कम कुछ और अगर आ रहा है तो वो बेटा ट्विन प्राइम नहीं होंगे। हाँ, वो प्राइम नंबर्स हैं बट वो ट्विन प्राइम नहीं होंगे। चलिए एक दो एग्जांपल से और समझते हैं। अगर मैं बात करूं मेरे नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स की, 11, 13, 17, 19 और बेटा 19 और 23। अगर मैं ये 3 सेट ऑफ नंबर्स लिखता हूं और मैं आपसे पूछता हूं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा इन तीनों में ट्विन प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, और मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं यहाँ पे। अब देखिए बेटा, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो नंबर्स हैं वो प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो आप ये देखिए यहाँ 11 प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, ओके। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है। तो 13 माइनस 11 मैंने किया, 2 आया, ओके। फिर नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर देखेंगे 17 और 19, ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, अच्छी बात है। अब हम आगे चेक करेंगे कि ये ट्विन प्राइम है कि नहीं, तो हम दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। इन दोनों का भी डिफरेंस बेटा आ रहा है 2, ठीक है। अब बेटा नेक्स्ट सेट ऑफ नंबर्स चेक करते हैं 19 और 23, ये दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। तो 23 माइनस 19 किया, बेटा आया 4। अब तीनों सेट जो है मेरे पास नंबर्स के वो तीनों प्राइम है, ठीक है। अब हमको ये चेक करना है कि इनमें से ट्विन प्राइम कौन कौन से नंबर्स होंगे। तो इनका डिफरेंस बेटा 2 आ रहा है, इसका डिफरेंस 2 आ रहा है, बट इसका आ रहा है 4। इसका मतलब ये आपका प्राइम ट्विन प्राइम होगा, ये ट्विन प्राइम होगा, बट ये आपका ट्विन प्राइम नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ट्विन प्राइम नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले ये चेक करना है बेटा कि दोनों नंबर्स जो है मेरे प्राइम होने चाहिए, फिर उसके बाद हमको इनका डिफरेंस चेक करना है। अगर वो 2 आ रहा है इसका मतलब ये ट्विन प्राइम नंबर्स है, अगर नहीं आ रहा है तो वो नहीं है। आई होप आपको ट्विन प्राइम नंबर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट बेटा देखते हैं को प्राइम नंबर्स, कि को प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर्स होते हैं, किन नंबर्स को हम लोग को प्राइम कह सकते हैं। को प्राइम नंबर्स बेटा वो नंबर्स होते हैं जिनका जो आप चाहे एचसीएफ कह लीजिए चाहे फैक्टर कह लीजिए वो ऑलवेज 1 आएगा। फैक्टर, या हम यहाँ पे कह सकते हैं, नहीं ठीक है फैक्टर से ही लिखते हैं, फैक्टर शुड बी 1, या फैक्टर सॉरी इसको हम यहाँ लिख सकते हैं कॉमन फैक्टर शुड बी 1 ऑलवेज। तो बेटा हमको ऐसा सबसे पहले अगर हमको 2 नंबर्स दिए होंगे तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम उनके फैक्टर्स निकालेंगे और उनका जो कॉमन फैक्टर है वो हमेशा 1 आना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं 5 और 8, अगर मैं 5 के फैक्टर्स लिखता हूं बेटा आएगा 1 और 5, और अगर मैं 8 के फैक्टर्स लिखता हूं तो आएगा 1 2 4 8। अब अगर मैं इन दोनों के फैक्टर्स को देखूं बेटा तो सिर्फ 1 ही एक ऐसा फैक्टर है जो दोनों में क्या है बेटा कॉमन है। तो इसलिए 5 और 8 मेरे को प्राइम नंबर्स हो गए, इनके जो फैक्टर कॉमन फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा। एक सेट और मैं देखता हूं यहाँ पे, इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं कि कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ये इजीली आपको आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा हुआ है। अब जैसे मैं बात करूं बेटा 6 और 9 की, ये 2 नंबर्स मैंने लिए। अब मैंने 6 का फैक्टर किया 1 2 3,
सिर्फ 3 फैक्टर्स होंगे उसके। 9 के अगर मैं चेक करूँ बेटा तो 1 3, दैट्स इट। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 1 के अलावा 3 भी एक ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये को प्राइम नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 होना चाहिए, बट यहाँ पे उसका कॉमन फैक्टर 3 भी आ रहा है, इसलिए ये को प्राइम नहीं होंगे। नेक्स्ट बेटा अगर मैं बात करूँ एक और नंबर की, तो अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे 7 और 10। अब इन दो नंबर्स को आप देखिए तो 7 के फैक्टर्स करेंगे तो बेटा आएगा 1 7, और 10 के बेटा फैक्टर करेंगे तो 1 2 5, दैट्स इट। अब यहाँ पे भी आप देखिए इनका जो कॉमन फैक्टर है बेटा वो आएगा सिर्फ 1। इसका मतलब ये नंबर्स मेरे कैसे नंबर्स हैं, को प्राइम। तो आई होप आपको को प्राइम अच्छे से समझ में आया होगा। को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं बेटा जिनका जो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1 आना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई और भी फैक्टर आ रहा है, जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा, तो वो को प्राइम नंबर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं कि व्हाट आर कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स कौन कौन से होते हैं बेटा? तो बेटा एक अगर नंबर मेरा प्राइम है तो उसी का हम अपोजिट कह सकते हैं कि कंपोजिट होता है। यहाँ पे कंपोजिट को हम कह सकते हैं ऑपोजिट ऑफ प्राइम। बिकॉज प्राइम नंबर हमारे ऐसे नंबर होते हैं, प्राइम नंबर्स का ये अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। बिकॉज प्राइम नंबर हमारा ऐसा नंबर होता है जो या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होता है या खुद से, या हम कह सकते हैं कि उसका कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। बट कंपोजिट नंबर्स हमारे ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका कोई और भी फैक्टर हो रहा है या किसी और से भी वो डिवाइड हो रहा है 1 और अपने आप के अलावा, तो वो ऐसे नंबर्स हो जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल 4 अगर आप ले लीजिए तो 1 से तो डिवाइड होगा ही, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए अपने आप 1 और 4, 1 और अपने आप के अलावा ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये एक कंपोजिट नंबर है। 5 की अगर मैं बात करूँ, 5 बेटा सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या खुद से, इसका मतलब ये प्राइम है आपका, और ये बेटा कंपोजिट है। तो जो नंबर बेटा प्राइम है वो कंपोजिट नहीं हो सकता, और जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं हो सकता। अगर मैं किसी भी एक इंटरवल में बात करूं तो अगर मैं प्राइम नंबर को हटा दूंगा तो मुझे कंपोजिट नंबर्स मिल जाएंगे, कंपोजिट हटा दूंगा तो मुझे प्राइम नंबर्स मिल जाएंगे, इसीलिए इन दोनों को अपोजिट कहा जाता है। तो अगर मैं एक एग्जांपल से समझूं कि अगर मेरे पास एक सीरीज गिवन है 1 से लेकर के 20 तक, तो उसमें हम लोग चेक करते हैं कि बेटा कौन कौन से प्राइम नंबर्स होंगे और कौन कौन से कंपोजिट होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये नंबर्स मेरे पास गिवन है, एक सीरीज गिवन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसमें से इसमें जो नंबर्स हैं उसको प्राइम और कंपोजिट में कैटेगराइज करें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा 1 के लिए कहा जाता है कि 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। फिर आती है बात 2। अब आप 2 के अगर फैक्टर्स करेंगे तो 2 का सिर्फ या तो 1 आएगा या तो वो खुद आएगा, इसलिए ये बेटा एक प्राइम नंबर हो गया। उसी तरह बेटा 3 की अगर हम बात करें तो 3 भी एक प्राइम नंबर है। 4 का एक फैक्टर होता है 2, बिकॉज ये इवन नंबर भी है, तो हर इवन नंबर 2 से एटलीस्ट 2 डिवाइड होता ही है, इसलिए बेटा ये कंपोजिट हो जाएगा। 5 भी बेटा मेरा एक प्राइम नंबर है। 6 की बात करो तो 6 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये कभी प्राइम हो ही नहीं सकता, ये कंपोजिट नंबर है। 7 ऑलवेज 1 या खुद से ही डिवाइड होगा, इसलिए ये भी एक प्राइम नंबर है। 8 की बात करो बेटा तो 8 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी, इसलिए ये बेटा एक कंपोजिट नंबर है। 9 बेटा 3 से डिवाइड हो जाएगा एटलीस्ट, तो इसलिए ये कंपोजिट नंबर है। 10 बेटा कम से कम एक तो फैक्टर है ही उसका, अगर आपको सारे फैक्टर्स नहीं भी समझ में आ रहे हैं तो आप कम से कम ये कह सकते हो बेटा कि एक इवन नंबर है तो ये कम से कम 2 से तो डिवाइड होगा है, तो ये प्राइम नहीं हो सकता, ये भी कंपोजिट है। अब अगर आप बात करें 11 की, तो 11 का सिर्फ जो है 1 और वो खुद से डिवाइड हो सकता है और किसी से नहीं, तो ये प्राइम नंबर है बेटा। 12 का अगर आप चेक करें तो बेटा एक इवन नंबर है, 2 से एटलीस्ट डिवाइड हो ही जाएगा, तो ये भी कंपोजिट है। उसी तरह बेटा 13 बेटा प्राइम नंबर है। 14 बेटा 2 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी होता है, इसलिए एक कंपोजिट नंबर है। 15 अगर आप देखें तो बेटा 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, इसलिए कंपोजिट नंबर है। 16 बेटा 2 से डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए बेटा एक कंपोजिट नंबर है।
17 ये आपका प्राइम नंबर है, तो सिर्फ 1 और खुद से डिवाइड होगा। उसी तरह अगर हम बात करें 18 की, तो 18 बेटा 2 से भी डिवाइड होगा, 2 इंटू 9, 3 से भी डिवाइड होगा बेटा, 3 इंटू 6, 4 से नहीं होगा, 5 से, 6 से हो जाएगा, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18, मतलब इसके काफ़ी फैक्टर्स हैं, तो ये बेटा एक प्राइम कंपोजिट नंबर है। आपको सारे फैक्टर्स नहीं चेक करने, अगर आप एक भी फैक्टर इसके बता ले जा रहे हैं 1 और खुद के अलावा, तो बेटा वो एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। अगर आपको कभी भी आते हैं कोई नंबर चेक करने के लिए कि वो प्राइम है कि कंपोजिट है, तो अगर आप उस नंबर का एक भी फैक्टर निकाल ले जा रहे हो या एक भी फैक्टर आपके मन में आ जा रहा है, तो बेटा वो हमेशा कंपोजिट नंबर होगा। उसी तरह 19 बेटा सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और खुद से, इसीलिए ये प्राइम नंबर है। और 20 आप देख ही रहे हैं कि एक इवन नंबर है, तो एटलीस्ट 2 से तो डिवाइड होगा ही, इसलिए बेटा ये कंपोजिट नंबर है। तो इस तरीके से अगर मेरे पास कोई भी एक सीरीज गिवन है, तो उनके बीच में अगर हमसे बोला जाए कौन से प्राइम नंबर्स हैं, कौन से कंपोजिट हैं, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अगर उसका कोई भी फैक्टर नहीं मिल रहा 1 और आपको खुद के अलावा, तो बेटा एक प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर आप उसका एक भी फैक्टर फाइंड कर ले जा रहे हैं बेटा, तो वो कैसा नंबर हो जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी सीरीज के बीच में प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको काफ़ी क्लियर हुआ हो। इस वीडियो को आप कई बार देखिएगा, शुरू से एंड तक देखिएगा, हर टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। 2x पे देखने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से इस वीडियो को पूरा देखिए, हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करिए। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर उसको पिन करिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा अगली वीडियो में ज़रूर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा ज़रूर। जो भी आपके दोस्त हैं जो क्लास 6, 7, 8 या ये सिर्फ क्लासेस के लिए नहीं, ये आपके हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी ये शेयर करिए, चाहे वो छोटे हों चाहे बड़े हों, और उनको एक टॉपिक कहिए कि अच्छे से समझें। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।